तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही फेमस रेसिपी और वो है पूरन पोली। लेकिन आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिना चना दाल पकाए हुए 1 कप बेसन से। बनाकर देखिएगा, बनाना तो आसान है ही, साथ ही बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन ये टेस्ट ऐसा आएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरन पोली के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं नॉर्मल गेहूं का आटा और अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक। तो नमक बहुत थोड़ा डालिएगा और साथ ही 1/4 चम्मच के करीब ऐड कर देते हैं हल्दी। तो हल्दी का इस्तेमाल हम सिर्फ कलर के लिए कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हल्दी नहीं डालें। और अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। और अब क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। तो पूरन पोली का जब डो तैयार करते हैं तो इसमें काफ़ी लोग मैदे का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप चाहो तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा ले सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल गेहूं के आटे से बनाइएगा। बिल्कुल परफेक्ट पूरन पोली बन करके तैयार होंगी। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा आटा रेडी हो गया है। अभी ये काफ़ी चिपचिपा लग रहा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके इसको ढक करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसके साथ ही अब यहाँ पर हम पूरन तैयार करेंगे। तो पूरन तैयार करने के लिए हम 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। दोनों की क्वांटिटी सेम रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। अब चलते हैं गैस की तरफ, लेते हैं एक भगोना और इसमें डाल देते हैं गुड़ और इसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी ऐड कर देते हैं पानी। और गैस को मीडियम कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। तो हमें यहाँ पर चाशनी वगैरह चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए इतना ही पका लीजिए। और ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, भगोने को उतार करके साइड में रख देते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दीजिए और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच डाल दीजिए हल्दी पाउडर। और हल्दी को पहले अच्छे से पका लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए बेसन और लगातार चलाते हुए बेसन को लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बेसन जलना नहीं चाहिए। और ये देखिए, बेसन को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बेसन में बढ़िया सा कलर आ चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें ऐड करते हैं गुड़ की चाशनी। तो डायरेक्ट नहीं डालिए, आप छन्नी लीजिए और छन्नी से छान करके डालिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने गुड़ की चाशनी को छान करके डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कीजिए। तो यहाँ पर हम गैस को अभी बंद रखेंगे। और ये देखिए, बेसन और चाशनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो जब इस तरीके का मिश्रण तैयार हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर और साथ ही 1/4 चम्मच के करीब ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए सौंफ का पाउडर। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ना सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए सौंफ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब 1/4 चम्मच के करीब डाल दीजिए नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालिए, सिर्फ नाम मात्र का नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच घी ऐड कर देते हैं और अभी सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गैस को ऑन कर देते हैं और लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इस मिश्रण को और पका लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप चना दाल को पका करके पूरन तैयार करते हो ना तो उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बेसन से आप बहुत ही कम समय में पूरन बना करके तैयार कर सकते हो। और ये देखिए, पूरन रेडी हो गया है। इस स्पैचुला में जो मिश्रण लगा हुआ है इसे हम साफ कर लेते हैं। इसके बाद चेक करते हैं कि पूरन हमारा परफेक्ट तैयार हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप चम्मच लीजिए और इस तरीके से सेंटर में खड़ा करके छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, चम्मच बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब हमारा पूरन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब पूरन पूरे तरीके से ठंडा हो जाए ना तो हम इसकी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि स्टफिंग में आसानी होगी।
और ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे पूरन की लोइयाँ बना करके तैयार कर लिया है। और इस तरीके से इन्हें तैयार करने के बाद हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। और इतनी देर में जो हमारा आटा है ना वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार आप फिर से हाथ में घी लगाइए और इसे हल्के हाथों से मैश करते हुए ना मिक्स कीजिए। तो यहाँ पर हमें आटे को फिर से एक बार मसलते हुए और मुलायम कर लेना है, ताकि जो आटा है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो पूरन पोली बनाने के लिए जो आटा लगाया जाता है ना बिल्कुल सॉफ्ट लगाया जाता है। और ये देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सारे आटे की लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। तो जिस साइज़ की आपने पूरन की गोलियाँ बनाई है ना बस उसी साइज़ की यहाँ पर आटे की लोई तोड़ लीजिए। और एक लोई हाथ में लीजिए और इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे कटोरी नुमा बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार करने के बाद अब इसके सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे और हर तरफ से इसे पैक कर देंगे। तो ये काम बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इस तरीके से पैक करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा बच रहा है ना इसे काट करके हटा दीजिए। और इसी तरीके से सारे लोइयों की हम पहले स्टफिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी लोइयों की स्टफिंग हो चुकी है। तो अब हम एक लोई हाथ में लेंगे और इसे सूखे आटे में लपेट करके ना बेल लेंगे। तो जो पूरन पोली बनाई जाती है ना बिल्कुल पतली बनाई जाती है चपाती की तरीके। तो पहले आप इसे हाथ से प्रेस करते हुए इस तरीके से फैलाइए, ताकि इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना वो किनारे तक अच्छे से फैल जाए। इसके बाद बेलन लीजिए और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ना इसे बेल लीजिए। तो परफेक्ट पूरन पोली की यही पहचान है कि आप इसे कितना भी पतला बेलो ये फटेगी नहीं। और ये देखिए इसके ऊपर की लेयर कितनी पतली हो गई है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गई है। और इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो भी झलक रही है। तो इसी तरीके से सारे पूरन पोली को हम बेल करके तैयार कर लेंगे। और अब क्या करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ, लेते हैं तवा और इसमें घी लगा करके ना तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आयरन तवे का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये देखिए इस तरीके से पूरन पोली को डाल करके आप उलट पलट करके अच्छे से सेंक लीजिए। जब एक साइड से ये थोड़ा सा सिक जाए तो इसे हम पलट देते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं घी। तो पूरन पोली को हमेशा घी में ही बनाया जाता है। और इस दौरान आप गैस की फ्लेम को ना मीडियम रखिएगा, तेज़ आंच पर नहीं सेकिए, नहीं तो ये जल जाएंगे और अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो ये देखिए पूरन पोली हमारी कितनी बढ़िया तरीके से फूल आई है। तो चलिए इसे हम पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी घी लगा करके अच्छे से सेंक लेते हैं। तो जैसे आप पराठे बनाते हो ना बिल्कुल उसी तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा करके इनको सेंक लीजिए। तो दोस्तों ये जो पूरन पोली है ना पूरे महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है और इसे आमटी के साथ सर्व किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले पूरन पोली बन करके तैयार हो गई हैं। और इन्हें आप दही चटनी या अचार के साथ सर्व कीजिएगा। मुझे ना ये दही के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस बार त्योहार में आप इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और इन्हें बनाने का बिल्कुल आसान तरीका वो तो आप देख ही चुके हैं। तो देर किस बात की, बनाइए और इंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।